Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा दुबे। आप देख रहे हैं CRS न्यूज सच के साथ। इस समय हम जनपद भदोही के औराई गौशाला में समय मौजूद हैं, जो भारतीय किसान संघ के मंत्री काशी प्रांत के यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ गौशाला में आए। को बहुत स्वागत। आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं कि आपने कम से कम पिछली बार भी इस गौशाला को लेकर के आवाज उठाई थी। आज भी आप हमारे साथ खड़े हैं। गौशाला की स्थिति मैं नरकी कह दूं, दयनीय नहीं कह सकता, क्योंकि ये दयनीय तो बहुत छोटी चीज हो गई। गौशाला की जो सरकार की मंशा है, उस मंशा को यहाँ का प्रशासन पूरा का पूरा पतीला लगा दिया है। लूट और घसोट मची है। सरकार ने जो आवंटन किया है, अगर गौ की जो है उसकी वह राशि उसके लिए समर्पित होकर खर्च कर दी जाए तो शायद गाय जो है वो नंदिनी हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो है लूट घसोट और मैं तो अभी अंदर गया था चीनी मिल के अंदर, इस मिल परिसर को भी इस प्रकार के पाप से जो है, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो इसमें शामिल हैं उनको महापाप लगेगा। यह पितृपक्ष का समय चल रहा है। ऐसे लोग जिस समय जो है, मैं तो इस स्तर को देख करके अपने आप को बहुत तकलीफ दुखी हो रहा हूँ। जिस प्रकार की स्थितियाँ वहाँ पर गाय के बच्चों की है, गायों की है, ऐसे लोग जो इसके संरक्षण के लिए यहाँ पर नियुक्त हैं, उनकी तो दशा इनसे भी खराब होने वाली है। अगर यहाँ इस जन्म में नहीं होने वाला होगा तो ऊपर वाला देगा। लेकिन भारतीय किसान संघ और भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता इस धरती पर और इसी जन्म में उनको जो है इसकी सजा दिलवा के रहेंगे, क्योंकि यह महापाप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम यहाँ आए थे, हमने देखा कि यहाँ की स्थितियां अंदर, हम तो निरीक्षण करने गए थे, क्योंकि आगामी 26 तारीख को हमारा एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें हम चीनी मिल को फिर से खुलवाने के लिए सरकार से जो हम लगातार कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, उस पर एक महासभा, बड़ी रैली यहाँ होनी है, किसान आक्रोश रैली। उसकी तैयारी के निमित्त हम परिसर का दौरा करने आए थे। और निश्चित तौर पर 26 तारीख को उस आयोजन से जिले के, और जिले ही नहीं, जौनपुर, मिर्जापुर, अगल बगल के जो आसपास के प्रयागराज और वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, इन जिलों से ही किसानों का यहाँ जमावड़ा होने वाला है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व इस विषय पर जो है सजग हैं, और हम किसी भी हालत में इस चीनी मिल को पुनः खुलवा करके भदोही के किसानों का भाग्य का उदय करवाने वाले हैं। क्योंकि भदोही का किसान सजग था, भदोही के किसान के पास चीनी मिल थी, तो यहाँ के किसानों के पास रोजगार था, यहाँ के किसानों की समृद्धि थी। लोग अपने बहन बेटियों की शादी भी चीनी मिल के पैसे, चीनी मिल से मिले पैसे से, अपने गन्ने के जो है पैसे से कर लेते थे। लेकिन दुर्भाग्य देख के 2007 में इसी को बंद कर दिया गया। सरकार पिछले 10 साल से कह रही है कि हम इसको खुलवाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी भदोही में आकर यही कहा कि चीनी मिल को हम चालू करवाएंगे। ये पता नहीं कैसे उनके जो है सहयोगी है, कैसे उनका प्रशासनिक जो है तमगा है, जो उनको कौन सी सलाह दे दिया है कि वो खुद उनके कहे हुई बातों पर और जनता के बीच जो वो मैंडेट लेके आए थे उस पर भी वो अमल नहीं कर पा रहे हैं। अगर चीनी मिल घाटे का सौदा है तो उसको एथेनॉल मिल में बदल दिया जा सकता है, फूड कॉम्प्लेक्स साथ में लगाए जा सकते हैं। हमारे पास जगह कमी नहीं है। भदोही के किसानों के विकास के लिए अगर कुछ चीजें की जा सकती हैं तो शासन ही कर सकता है। और अगर शासन कह करके इस प्रकार निष्ठुर रहेगा तो निश्चित तौर पर भारतीय किसान संघ अपने किसानों के साथ खड़ा है, और हम आंदोलन करेंगे। हम उस स्तर तक आंदोलन करेंगे जिस स्तर तक हम अपने किसानों को समृद्धि का दरवाजा खोल नहीं देते। और 26 तारीख को इसकी शुरुआत नहीं कह के मैं ये कहूंगा कि उसका बड़ा शंखनाद होने वाला है, जिसमें आप सब भी आमंत्रित हैं। मैं अनुरोध करता हूं, क्षेत्र के सारे किसान हजारों की, लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे। आप सबको भी मैं बधाई दूंगा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने अगर इस बात का फैसला किया है कि हम चीनी मिल को, भदोही के चीनी मिल को, औराई के चीनी मिल के आंदोलन को अपने आगे के क्रम में रखेंगे। हम अभी 2-3 दिन पहले कृषि भवन गए थे। कृषि भवन जाकर के हमने वहाँ के जो इस विभाग के चेयरमैन हैं उनसे भी मैंने बात की। मैंने उनको कहा भी, उन्होंने कुछ बातें रखी अपनी, क्योंकि वहाँ नीचे किसानों की बात करना और उन बड़े बड़े ऑफिसों में जाकर के वो किसानों की बात छोड़ करके पूंजीपतियों की बात करना शुरू कर देते हैं कि उनको घाटा हो रहा है। मैंने इस बात को रखा कि आप पूंजीपतियों को तो खूब ध्यान रखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जमीन पे जिस किसान का 14 साल से रोटी बंदा आपने कर दिया है, उसके बारे में अगर आपके पास सोच नहीं है तो ये कृषि भवन पे ताला लग जाना चाहिए। जी। तो क्या ये 26 अक्टूबर को जो आप लोग महासंघ रखे हुए हैं, बैठक रखे हुए हैं, तो क्या इसमें चीनी मिल चालू होगी?
क्यों नहीं होगी? ऐसा कौन सा जो है काम है जिसको करने से वो पूरा नहीं होगा? चीनी मिल चालू करना सरकार की प्राथमिकता रही, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। तो उसको जगाने के लिए हम लोग यहाँ पर किसानों का जमायत कर रहे हैं। अगर उनको जनता से ऊपर कोई आवाज़ और है जिसकी बात वो सुनने के लिए तैयार होंगे तो हम उस आवाज़ तक जाएंगे। फिलहाल तो हम किसानों के साथ खड़े हैं और 26 तारीख को किसानों का यहाँ पर शंखनाद होगा। एक आक्रोश रैली होने वाली है जिसको जिससे मैं सरकार को और यहाँ के स्थानीय प्रशासन को सजग करने का, अंतिम चेतावनी देने का, किसानों का यहाँ अल्टीमेटम देने का कार्य होगा। और उसके बाद हम इस चीनी मिल को लेकर के जिस स्तर पे हो सकेगा उस स्तर पे आंदोलन करके सरकार को बाध्य करेंगे, प्रशासन को बाध्य करेंगे। तो हमारी